अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें उन्होंने खास तौर पर अपने यहाँ की महिलाओं को बोला है कि भारत में अकेले यात्रा पर ना जाएं, और उसके पीछे वजह क्या है वो वजह आपको हम बता देते हैं। तो चैनल पे बने रहें, उस पर हम आपको एक रिपोर्ट के बारे में भी बताएंगे ताकि आपको पता चले कि इसके पीछे वजह क्या है। अमेरिका ने भारत की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए एक परामर्श जारी किया है। उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अपराध और बलात्कार की घटनाओं के कारण आपको अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इसका उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया है और उसमें कहा गया है कि आतंकवाद के कारण देश के मध्य और पूर्वी भागों की यात्रा न करने की उन्होंने सलाह भी दी है अपने देश के नागरिकों से। पिछले सप्ताह जारी यात्रा परामर्श में कहा गया कि बलात्कार भारत में सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक है तथा पर्यटक स्थलों और अन्य स्थानों पर यौन उत्पीड़न सहित हिंसक अपराध के मामले सामने आते हैं। इसमें कहा गया कि पर्यटक स्थलों, परिवहन केंद्रों, बाजारों या शॉपिंग मॉल और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने वाले आतंकवादी बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकते हैं। 16 जून को ये एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें अमेरिका सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नागरिकों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने की सीमित क्षमता है, मतलब वहां तक उनकी पहुंच नहीं है, जो पूर्वी महाराष्ट्र और उत्तरी तेलंगाना से लेकर पश्चिमी बंगाल तक फैले हुए हैं। एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों से ये भी कहा गया है कि वे आतंकवाद के मद्देनजर मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों की यात्रा न करें। इसमें कहा गया है कि माओवादी, चरमपंथी समूह या नक्सली भारत के एक बड़े क्षेत्र में सक्रिय हैं जो पूर्वी महाराष्ट्र और उत्तरी तेलंगाना से लेकर बंगाल के पश्चिमी हिस्से तक फैला हुआ है। एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि छत्तीसगढ़, झारखंड के ग्रामीण इलाकों में भारत सरकार के अधिकारियों पर छिटपुट रूप से हमले होते रहते हैं जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा से सटे हुए क्षेत्र हैं। और आगे उसमें कहा गया है कि उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी इलाके भी इससे प्रभावित है। एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि भारत में काम करने वाले अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों में जाने से पहले उन्हें अनुमति ले लेनी चाहिए, मतलब उन्हें वहां जाने से पहले परमिशन ले लेनी चाहिए। और इसमें कहा गया है कि इन राज्यों की राजधानी की यात्रा के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है, यानी राजधानी में अगर यात्रा करते हैं तो उसमें उसकी जरूरत नहीं है। और अमेरिकी नागरिकों को जाति हिंसा से प्रभावित मणिपुर, खासकर उन्होंने बोला है कि मणिपुर की यात्रा न करने की भी सलाह दी गई है। अपने नागरिकों को आतंकवाद और नागरीय अशांति के कारण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की यात्रा भी ना करें, ऐसी उन्होंने सलाह दी है। साथ में सैटेलाइट फोन और जीपीएस रखना उनके लिए अपराध होगा, उसमें 2 लाख का जुर्माना और 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो ये तो एडवाइजरी जारी करके अमेरिका ने अपने नागरिकों से बोला। वहीं पर आप लोगों को याद होगा 2024 के चुनाव के पहले एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि 151 जो विधायक और सांसद हैं वो उनके खिलाफ महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। और ये जो रिपोर्ट एडीआर ने नेशनल इलेक्शन वॉच, एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने संयुक्त रूप से देश के कुल 4,809 मौजूदा सांसदों और विधायकों में से 4,693 के चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामों का अध्ययन करने के बाद ये रिपोर्ट उन्होंने जारी किया था। और इस रिपोर्ट में
विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों की भी जानकारी दी गई थी। और इन्होंने जो जानकारी ली थी, जो उन विधायकों और सांसदों ने जो अपना हलफनामा जो उसमें लगाया था, उस हलफनामे के आधार पर यह रिपोर्ट बनी थी, जिसमें 776 मौजूदा सांसदों में से 755 और 4033 विधायकों में से 3938 के हलफनामे शामिल हैं, जो रिपोर्ट में शामिल किया गया है। एडीआर, और ये रिपोर्ट जो है 2024 की है, अगस्त के आसपास की। ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका ने तो अपना एडवाइजरी अभी जारी किया है अपने नागरिकों के लिए, लेकिन हम लोगों को ये बात 2024 में ही पता हो गई थी कि जब हमारे जनप्रतिनिधि इस तादाद में महिला उत्पीड़न में शामिल हैं या महिला उत्पीड़न के मुकदमे उनके ऊपर लगे हुए हैं, तो आम जनमानस की क्या बात कर सकते हैं। उसमें उन्होंने बताया था, एडीआर और इलेक्शन वॉच ने ये जानकारी दी कि 2019 से 24 के बीच हुए उपचुनावों समेत सभी चुनाव के दौरान दर्ज किए गए हलफनामों से उन्होंने ये जानकारी जुटाई है, जिसमें जो महिला उत्पीड़न से जुड़े दर्ज अपराधियों की जानकारी दी गई है, जिसमें 16 मौजूदा सांसद और 135 मौजूदा विधायक शामिल हैं। ये 2024 अगस्त के बारे में बताया गया है। और किस तरह की घटना इन लोगों के ऊपर दर्ज है, हलफनामे में जिन अपराधों की बात की गई है उसमें बलात्कार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, छेड़छाड़, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों की खरीद फरोख्त, घरेलू हिंसा जैसे अपराध शामिल हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उन पर ये मामला दर्ज है जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। जो जनप्रतिनिधि नहीं है उनका ब्यौरा इसमें नहीं है। इस पे इन्होंने बताया है कि कुल 151 जनप्रतिनिधि जिन पर महिला हिंसा के से जुड़े अपराध के मामले चल रहे हैं, उसमें से किस पार्टी के कितने जनप्रतिनिधि हैं उसकी भी जानकारी एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में दी गई है, जिसमें 135 तो विधायक हैं, जबकि उसमें 16 सांसद हैं जिनके खिलाफ महिला अपराध के मामले चल रहे हैं। और किस पार्टी में कितने हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो बताया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें 54 हैं, कांग्रेस के बताया गया है कि जिसमें 23 हैं, तेलुगु देशम पार्टी का जिसमें 17 हैं, आम आदमी पार्टी के 13 हैं और तृणमूल कांग्रेस के 10 और 5 लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल से। तो सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट में वो बताया गया उसमें सबसे ज्यादा 44 विधायक हैं बीजेपी के और 10 सांसद हैं बीजेपी के, यानी ये 54 जो लोग हैं वो सिर्फ बीजेपी से आते हैं। ये एडीआर ने इसके बारे में बताया था, जिसमें आप लोगों को जानकारी होगी कि कलकत्ता में जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और फिर उसके बाद हत्या हो गई थी, महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में 2 नाबालिगों के साथ यौन शोषण और अकोला में स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुआ था, जिसका काफी हंगामा भी हुआ था उसको लेकर के। और इन जो इस तरह की जो घटना हो रही है उसमें वो कौन कौन से अपराध हैं वो भी इसमें बताया गया है कि इसमें महिला पर एसिड अटैक करने का, बलात्कार का, यौन उत्पीड़न का, छेड़छाड़ का, किसी महिला को निर्वस्त्र करने के उद्देश्य से उस पर हमला करने का, किसी महिला का पीछा करने का, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों को खरीदना और बेचना, पति या ससुराल के रिश्तेदारों के हाथों महिलाओं का उत्पीड़न, इरादतन किसी शादीशुदा महिला को जबरन रोकना या अगवा करना, महिला की सहमति के बिना जबरन उसके साथ रहना, पहली पत्नी के रहते अन्य महिला से शादी करना और दहेज हत्या इन अपराधों में शामिल है। तो साथियों, जब हमारे देश के जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने खुद हलफनामा देकर के ये बात खुद बताई है कि उनके ऊपर किस तरह के महिला के उत्पीड़न को लेके मामले दर्ज हैं, तो फिर ये हम लोगों को पता कब हो गया था, 2024 में ही। और अमेरिका ने जो एडवाइजरी जारी अभी की है 16 जून को, इसी महीने की 16 जून को, और
वो मना कर रहा है महिलाओं को कि आप अकेले भारत की यात्रा ना करें। ये एक बहुत गंभीर मामला है और इस मामले पे हमारे देश की सरकार को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे अपराध हमारे देश में ना हो, ताकि विश्व में हम लोगों की बदनामी ना हो सके। तो जो भी साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।